हे हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो हम लोग पढ़ रहे थे वर्ल्ड वॉर वन और इसका इम्पैक्ट इंडिया पे। हम लोगों ने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि वर्ल्ड वॉर होने के वजह से ब्रिटिश ने इंडिया को इसका पार्ट बना दिया था विदाउट इंडियंस के परमिशन के बगैर, और इसके वजह से क्या हुआ था, नेशनल लेवल पे बहुत ही प्रॉब्लम्स आने लगा था। अब ब्रिटिशर्स ने कुछ एक्ट्स पास किए थे और उनको लग रहा था कि गदर पार्टी आएगी इंडिया में, कैरी ऑन करेगी आर्म्ड रेबेलियन को। ये हम लोगों ने देखा था। और इंग्रेस टू इंडिया एक्ट एक पास किया था उन्होंने, और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो कि 1915 में पास किया था। कुछ इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, जो कि वॉर से क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, वॉर से क्या होता है, हेवी टैक्सेशन होता है, तो और डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करता है। हम लोग ये जो टॉपिक है ये है कि किस तरह वॉर ने अफेक्ट किया था इंडियन सोसाइटी को। तो वॉर ने अफेक्ट तो किया था इंडियन सोसाइटीज़ को, लेकिन हर एक को अलग तरह से। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कैपिटलिस्ट्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाया था। कैसे? तो जो वॉर टाइम एक्सोजेंसी होती है, यानी कि वॉर टाइम डिमांड, ऑल ऑफ अ सडन जो डिमांड राइज होता है, तो वो डिमांड कहाँ पे राइज हुआ था? बोथ यूरोप में और इंडिया में भी। और इंडियन इंडस्ट्री उस वक्त इस डिमांड को क्या कर रही थी, इसका डिमांड को मीट कर रही थी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि टाटा स्टील गॉट मैनी ऑर्डर फ्रॉम द रेलवे कंस्ट्रक्शन इन इंग्लैंड। तो जैसे कि टाटा स्टील को बहुत सारा ऑर्डर मिल गया था रेलवे कंस्ट्रक्शन इंग्लैंड से। अब हम लोग रेस्ट जो है उसमें ये देखेंगे कि और क्या इसका इम्पैक्ट्स था। तो एक इम्पैक्ट ये था कि जो इंडस्ट्रियल लेबर था उसको पे नहीं किया गया था एडिक्वेटली, और इसके वजह से क्या हुआ था, वाइड स्प्रेड अनरेस्ट हुआ था, क्योंकि ये मेजोरिटी में रहते हैं लेबर सब। अब इनका ठीक है, डिमांड तो बढ़ गया, इंडस्ट्रीज़ को पैसे आ रहे हैं, वर्कर से काम भी ले रहे हैं, लेकिन इनको उसके अकॉर्डिंगली पे नहीं किया जा रहा था। इसका एक एग्ज़ाम्पल है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जो कि 1918 मार्च में हुआ था। और इसमें कैपिटलिस्ट ने, यानी कि अहमदाबाद मिल के जो ओनर्स थे, उन्होंने बोला था कि हम लोग बोनस नहीं पे करेंगे टू द वर्कर्स। और यहाँ पे गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने पहली बार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गांधी जी ने पहली बार क्या किया, हंगर स्ट्राइक को एज अ वेपन यूज़ किया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी जी ने फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक को कब यूज़ किया था, तो वो कहाँ का बात है, ये है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का। और फिर उसके बाद में जो वर्कर्स थे उनका पार्शियल इंक्रीज़ हुआ था, क्या चीज़ में, तो बोनस में। नेक्स्ट है जो लेबर अनरेस्ट हुआ था। अभी लेबर अनरेस्ट हो ही रहा है, इनफैक्ट ये जो पीरियड था ये लेबर अनरेस्ट का ही पीरियड है, और यहाँ पे लेबर्स का यूनियन का डेवलपमेंट होगा। तो लेबर अनरेस्ट रिजल्टेड इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड यूनियन। तो जैसा कि मैंने बताया, इससे अब ट्रेड यूनियन फिर बनने लगेगा। तो ये क्या है, एक तरह का आउटकम है। आउटकम किस चीज़ का? अगर आप लेबर को एडिक्वेटली पे नहीं करेंगे और उनसे काम उसी हिसाब से लेंगे, तो ऑब्वियसली ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन होगा और वो लोग अपने राइट्स के लिए आपसे लड़ाई करेंगे। देन मद्रास लेबर यूनियन वॉज फाउंड बाय बीपी वाडिया, वॉज द फर्स्ट मॉडर्न ट्रेड यूनियन इन इंडिया। तो मद्रास लेबर यूनियन जिसको कि बीपी वाडिया ने बनाया था, वो पहला मॉडर्न ट्रेड यूनियन था, कहाँ पे, इंडिया में। The plight of agricultural peasant was unbelievable and this resulted in several agitation. अब बता रहे हैं, ठीक है, लेबर्स का तो हम लोगों ने देख लिया। अगर एग्रीकल्चरल पेजेंट्स यानी कि जो खेतिहर हैं उनका बात करें, तो उनका तो और भी प्लाइट, उनका तो मुसीबतें और ज़्यादा थी उन पे। और इसके वजह से इसी पीरियड ने बहुत सारा एजिटेशन देखा था, जैसे कि चंपारण जो कि 1917 में हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1916 में हुआ, विच गेव अपॉर्चुनिटीज़ टू गांधी टू एक्सपेरिमेंट हिज महात्मा गांधी टू एक्सपेरिमेंट हिज नोबल मेथड ऑफ सत्याग्रह इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो क्या हुआ था इससे, इस दौरान जो लेबर्स मूवमेंट भी हुआ, और इसी दौरान क्या हुआ, फार्मर्स मूवमेंट भी हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह याद ही होगा, ये 1917 में हुआ था, और खेड़ा सत्याग्रह ये 1916 में हुआ था। और इस यहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह को फर्स्ट टाइम यूज़ किया था एज वेपन, कहाँ पे, तो यही सब एजिटेशन पे। मोर ओवर द पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड एमर्जिंग अप। यूपी किसान सभा लेड टू एका मूवमेंट इन 1920-21 अंडर भादरी पासा।
और यहीं पे बता रहा है कि क्या हुआ था कि पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या स्टार्ट हो गया था, बनना के लिए स्टार्ट हो गया था। और इसी का एक एग्ज़ाम्पल है यूपी किसान सभा। ये आउटकम है कि 1918 में यूपी किसान सभा बना था। और यूपी किसान सभा फर्दर इसने कौन सा मूवमेंट करवाया, तो वो है एका मूवमेंट, जो कि 1920-21 में था। और इसका लीडरशिप किसने किया था? माधुरी पासा ने। तो होप गाइज यू ऑल आर गेटिंग माई वीडियोज़। एंड अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गाइज, आई नीड योर सपोर्ट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। थैंक यू।